सबको जय मसीह की। आज का मेरा विषय है, क्या सदा आनंदित रहना संभव है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर इंसान जीवन में आनंद चाहता है, लेकिन हम जानते हैं जीवन में अगर हमें आनंद चाहिए तो हर समय वो सुख और आनंद मिलना पॉसिबल नहीं है। हम अपने जीवन में कई तरह के उतार और चढ़ाव को हम देखते हैं। कई बार बीमारी की परेशानी, कई बार दुख मुसीबत, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सारी बातों को जब अपने जीवन में हर एक के जीवन में होती है मेरे प्रियो, जब हम इन सारी बातों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कभी कभार हम सुख का अनुभव नहीं कर पाते, कई बार हम प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। और आज का मेरा विषय है, क्या सदा आनंदित रहना संभव है। अगर सांसारिक बातों को हम देखें तो हमेशा आनंद में रहना संभव नहीं है, लेकिन आज बाइबल में से कुछ बातों को हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है इस बारे में। तो चलिए आज अपने अपने वचन को देखेंगे। अगर आप अपने साथ वचन को लेकर बैठे हैं, बाइबल को लेकर बैठे हैं, तो निश्चय मेरे साथ निकालेंगे। फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। आज मैं कहना चाहती हूँ कि ये वचन बताती है, ये वचन क्या बताती है कि प्रभु में, कैसे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर मैं कहता हूँ, दोबारा कहता है कि आनंदित रहो। आज जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं और मनन कर रहे हैं तो प्रभु हमें और आपको सिखाता चला जा रहा है कि हमें आनंदित कैसे रहना है। आज मैं आप सबके सामने एक ऐतिहासिक घटना को, जो बहुत सच्ची घटना है, मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। और मुझे विश्वास है कि जब ये ऐतिहासिक घटना को आप लोग सुनेंगे तो निश्चय आप सब आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत साल पहले नीदरलैंड में कोरी टेन बूम नाम की एक महिला रहती थी। उनका परिवार एक मसीह को विश्वास करने वाला परिवार था। वह अपने परिवार के साथ घड़ियों की दुकान चलाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जर्मनी और नाजी सैनिकों ने उनके देश पर कब्जा कर लिया तो वे यहूदियों को पकड़कर मार रहे थे। कोरी और उसके परिवार को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने घर में एक गुप्त कमरा बनाया और उसमें यहूदियों को छिपाकर उसकी जान बचाए करती थी। लेकिन एक दिन नाजी सैनिकों को पता चल गया और उन्होंने कोरी और उसके परिवार को पकड़ लिया। और जानते हैं मेरे प्रियो क्या हुआ? सबको जेल और यातना शिविर में भेज दिया गया। वहाँ बहुत दुख और तकलीफ थी। वहाँ भूख, बीमारी, मौत और पीड़ा का माहौल था। लेकिन उसी जगह कोरी और उसकी बहन बेटसी ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो लोग प्रभु को मानते थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर था और इसलिए वे हार नहीं माने। उन्होंने वहाँ बाइबल का अध्ययन किया, प्रार्थनाएं सभाएं की और कैदियों को यीशु के बारे में बताई और उन्हें आशा और भरोसा भी दिया। बहुत से कैदियों ने उनके आनंद को देखा और आशा पाई। और एक दिन कोरी की जो बहन थी बेटसी ने कोरी को कहा, परिस्थिति चाहे कितनी भी हो, अंधकारमय हो, हम प्रभु को कभी नहीं भूल सकते। हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं क्योंकि यीशु हमारे साथ है। और इस तरह वो आपस में एक दूसरे को बल दिया करती थी, आनंद दिया करती थी कि हमें कैसे रहना है, चाहे दुख हो, मुसीबत हो, परिस्थिति कैसे भी हो, हम आनंदित रह सकते हैं प्रभु में। और आखिरकार कोरी की बहन एक दिन, जो बेटसी थी, वो यातना शिविर में बीमार पड़ गई और बीमारी के बाद उसने अपने प्राण को त्याग दिए।
लेकिन उसका चेहरा अंत तक प्रभु के आनंद से चमकता रहा। मरने से पहले उसने कोरी से कहा, कभी भी नफरत मत करना और सबको क्षमा करना। और इसी तरह जब युद्ध खत्म होने के बाद सब कोई अपने अपने घर लौटे तो कोरी जिंदा बच गई। उसने युद्ध के बाद सारी दुनिया में जाकर गवाही दिया और जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखना है ये सबके घर जा जाकर गवाही देना शुरू किया और दूसरों को क्षमा करने की प्रचार किया। उसने अपनी पुस्तक में लिखा द हाइडिंग प्लेस, जिसमें उसने कहा, देयर इज नो पिट सो डीप दैट गॉड्स लव इज नॉट डीपर स्टिल। कोई भी गड्ढा इतना गहरा नहीं कि परमेश्वर का प्रेम उससे भी गहरा ना हो। हाँ मेरे प्रियो, उसने मरते दम तक, बेटसी जो थी मरते दम तक प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु को ग्रहण किया। उस जेल के चार दीवारी में कैसे दोनों बहनें मिलकर, उनका परिवार, सबको जेल भेज दिया गया, यातना शिविर में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मरने से पहले भी अपनी बहन को समझाती रही कि कभी भी मन कमजोर ना करना, प्रभु में सदा आनंदित रहना। ये है सच्चा आनंद, ये है सच्चा मन का आनंद। और इसी ऐतिहासिक घटना को जब हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो हमें बल मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है कि प्रभु में रहकर जब ऐसे ऐसे लोग जब जेल के अंदर यातना सह रहे थे, उसके अंदर से जब प्रभु का विश्वास उनके अंदर में निकलता है तो हम और आप कितना सुरक्षित है। हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हमारा विश्वास क्यों कमज़ोर। आज इन सारी बातों को जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमारे अंदर भी एक विश्वास जगता है कि प्रभु में सदा हमें आनंदित रहना है, हमें सदा खुश रहना है। क्यों? जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। देखिए मेरे प्रियो, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, परेशानी आ सकती है, ये जीवन का पाठ है, लेकिन इसी जीवन में हमें आनंद को ढूंढना है। हम आनंद को कैसे ढूंढें? जब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, जब हम प्रभु के दिए हुए रास्तों पर चलेंगे तो निश्चय वो हमें शांति से भरेगा, वो हमें कृपा करेगा, वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ देगा। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर में आएगी तब हम आनंदित होने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हर गवाही को, हर ऐतिहासिक घटनाओं को जब कभी हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास और दुगुना होना चाहिए। इसी तरह मेरे प्रियो, हमें और आपको भी प्रभु में आगे बढ़ते चले जाना है, हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है। परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। जैसे बेटसी ने अपनी बहन से, कोरी से कहा कि कभी भी हार नहीं मानो। आज प्रभु हमसे और आपसे भी यही कहता है, कभी हार नहीं मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ऐसे विश्वास को लेकर अपने जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बल मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है। चाहे हमारे सम्मुख कितना भी विपत्ति आए, कितनी भी मुसीबत आए, जीवन में कितना भी संघर्ष हो, लेकिन हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ है उसकी ताकत हमें बल देती है। प्रेज द लॉर्ड। आज और एक घटना को लेकर जो बाइबल से आधारित है मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ, और वो है पौलुस और सीलास की गवाही। आप सब में बहुतों ने पढ़ा है इसको। आज थोड़ी देर के लिए हम इस पर मनन करना चाहते हैं। प्रेरितों के काम 16 उसका 25 से 34 तक हम पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? पौलुस और सीलास आधी रात में
प्रार्थना कर भी रहे थे और भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालने चाहा, परंतु सिलास ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। प्रेज द लॉर्ड। इस घटना को जब मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो सचमुच में पौलुस और सिलास का विश्वास, वो बंदीगृह में थे मेरे प्रियो, और आधी रात में वो क्या कर रहे थे? लिखा है वो भजन गा रहे थे। उस बंदीगृह में, उस काल कोठरी में इतनी परिस्थिति विषम थी, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी वो आनंद मना रहे थे, क्योंकि प्रभु का आनंद था उनके अंदर। और जब आधी रात में भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, और सारे कैदी क्या कर रहे थे? इधर उधर नहीं भाग रहे थे, उनकी सुन रहे थे। और जब ये चल रहा था, भजन गा रहे थे, कैदी सुन रहे थे, अचानक क्या हुआ? अचानक भूकंप आ गया उस आधी रात में, और सब डर गए कि क्या हुआ। और बंदीगृह की नींव जो थी वो हिलने लगी और सब द्वार अपने आप खुलने लगे। जो द्वार बंद थे, जेल के द्वार कितने ताले लगे होते हैं, वो सब अपने आप खुलने लगे। और ये सब देखकर जो दरोगा था वो भी डर गया कि ये सब क्या हो रहा, कहीं कैदी बाहर तो नहीं निकल जाएंगे। उन्होंने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा कि मेरे नौकरी का क्या होगा, सब कैदी निकल जा रहे हैं, मेरे ऊपर जवाबदेही है, मैं क्या करूं? तब उन्होंने क्या कहा? पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि अपने आप को मार मत डालो, तुमने तलवार क्यों खींचकर बाहर निकाला है? हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और तब जो दारोगा है उसने क्या किया? वो उनकी बातों में आया, और तब वो दरोगा ने कहा, जब देखा ऐसी परिस्थिति, उनको लगा कि सचमुच में ये कोई अन्य जन है, कोई विशेष जन है प्रभु का। और इसीलिए जब प्रार्थना कर रहे थे, अचानक भूकंप हुआ, दरवाजे के ताले टूट गए, खुल गए अपने आप। और तब दरोगा ने कहा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उनको पता चल गया कि प्रभु के लोग हैं, और उन्होंने कहा कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो उन्होंने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने बपतिस्मा लिया और उनको जो मार पिटाई हुई थी उनके घावों को धोया और एक साथ मिलकर प्रार्थना किया। सबने उस घर में विश्वास किया और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके क्या किया? आनंद किया। प्रेज द लॉर्ड। इतने बड़ी गवाही को जब मैं आप सबके बीच में ये मनन का विषय में जब मैं रख रही हूँ, तो निश्चय प्रभु आपको और हमें जरूर आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये घटना हमें बताती है कि हर हालत में हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है, चाहे परिस्थिति बद से बदतर हो जाए, लेकिन हमें प्रभु को नहीं भूलना है। हमें प्रभु के हाथ को थामे रहना है। जब तक हमारा हाथ प्रभु के हाथ में है, कुछ नहीं हो सकता मेरे प्रियो। जब वो हाथ छूट जाएगी तो कुछ भी हो सकता है।
इसलिए आज प्रभु के चरणों में अपने आप को ले आइए। प्रभु हमारे जीवन को बदलेगा। जिस तरह पहले गवाही में जो ऐतिहासिक सच्ची घटना जो थी, उस पर हमने देखा कि कैसे वो बचाए गए, वो वचन को लेकर बांटती गई, दूसरों को प्रचार करती गई। आज हमें भी यही करना है, प्रभु के बारे में हमें दूसरों तक बताना है। पौलुस और सिलास के जीवन को भी हम देखते हैं। उस बंदीगृह में, काल कोठरी में भी प्रभु ने उनको जय दिलाई और एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। क्या हमारे घर में अगर हम कोई किसी भी बात में अगर हम अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, अपने विश्वास में कमज़ोर पाते हैं, तो मेरे प्रियो, आज वो समय है। आज प्रभु ने ये समय दिया कि जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, हम सब क्यों ना एक मन हो, एक चित्त हो और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भी वो विश्वास की आत्मा दे। हमारी परिस्थिति चाहे आज कैसी भी हो गई है, चाहे दुख में है, परेशानी में है, घर की प्रॉब्लम्स है, अन्न जल की परेशानी है, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, हर तरफ परेशानी ही परेशानी अगर हमारे दिखाई देते हैं, तो आज एक ही काम करें, प्रभु के चरणों में आ जाइए। प्रभु के चरणों में आनंद की भरपूरी है। इसीलिए आज कहता है प्रभु कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आइए आज अपनी अपनी आँखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करूँगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आज के सुंदर से वचन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हमें प्रभु में आनंदित कैसे रहना है, प्रभु आपने हमें सिखाया। प्रभु उदाहरणों को देकर प्रभु आपने हमें फिर से एक बार प्रभु ताजगी दी प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उस काल कोठरी के अंदर में भी जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर सकते हैं, तो प्रभु आज हमारा जीवन, हम तो खुले में जी रहे हैं प्रभु, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? सिर्फ हम डेली रूटीन में जी रहे हैं? क्या हम डेली रूटीन में अपने आप को लगा रहे हैं, व्यस्तता भरी जीवन को जी रहे हैं? लेकिन आज प्रभु आपसे और हमसे बात करता है और प्रभु कहता है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आज प्रभु हमें और आपको उठाना चाहता है, उस बंदीगृह से निकालना चाहता है जिसमें रात दिन हम पड़े हुए हैं अपने व्यस्तता भरी जिंदगी में, रोज ब रोज एक ही रूटीन में जब हम जीते हैं। नहीं प्रभु, आपका आना बहुत निकट है। हमें प्रभु खड़ा कीजिए, हमें आनंदित जीवन दीजिए प्रभु। हो सकता है हमारे आंसू बहते बहते सूख गए हैं, लेकिन आज प्रभु आप हमसे बोल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ प्रभु, कैसे रहें आनंदित? प्रभु जी, हम एक ही उपाय हमारे पास है, वो है जब हम आपके चरणों में आएंगे, जब हम आपके चरणों में गिड़गिड़ाएंगे, आपके चरणों में प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय आपके चरणों में बैठने से, आपकी उपस्थिति में बैठने से प्रभु वो आनंद की भरपूरी मिलती है। वो आनंद संसार नहीं देता प्रभु, ये आनंद प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में मिलती है। प्रभु हमें वो आज आनंद चाहिए प्रभु, ताकि हर परिस्थिति में हम आनंदित रहना सीखने पाए। प्रभु आपने हमें सिखाया, आज के छोटे से मनन विषय में आपने प्रभु हम सबों को प्रभु बताया प्रभु कि हमें कैसे आनंदित रह सकते हैं। प्रभु एक एक जन जो भी प्रार्थना निवेदन को दे रहे हैं, एक एक जन की प्रार्थना हाँ और आमीन के साथ इसी वक्त सुनी जाए। एक एक प्रार्थना निवेदन जिन्होंने प्रभु जी विश्वास से लिखा है, प्रभु जी इस YouTube चैनल में ओ पिता परमेश्वर प्रभु भरपूरी का जीवन दे, हर कमी घटी यीशु के नाम से दूर होने पाए। और पिता परमेश्वर जो भी प्रभु एक एक वचन को लोग सुन रहे हैं, ये सिर्फ सुन के यूं ही खत्म ना हो जाए, लेकिन प्रभु ये सुन के इनके जीवन बदलने पाए। प्रभु हम नहीं कर सकते, ये आप कर सकते हैं। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। एक एक जन को आपने ब्लेस किया, एक एक जन के जीवन को आप बदल रहे हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, तू कितना महान है प्रभु। हर परिस्थिति में आपने कहा कि हमें आनंदित रहना है। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने आप में नहीं कर सकते, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। वो आनंद रहना प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है। हम कैसे रहें
जब हम आपके वचन को पढ़ेंगे, जब हम आपसे लिपटे रहेंगे, जब हम वचन का मनन करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय हमारे अंदर वो आनंद को भरेंगे। वो कोई मनुष्य नहीं भर सकता प्रभु, वो सिर्फ आप भर सकते हैं प्रभु। एक एक के जीवन में आ जाइए प्रभु, हम सबों से बात कीजिए, हम सबों से बोले और बातचीत कीजिए, हमारे प्रभु जी जीवन को चेंज कर दीजिए प्रभु, और आप में होकर हम सदा आगे बढ़ते चले जाएं। एक एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करना शुरू कर दिए हैं। एक एक के परिवार में प्रभु आप अलौकिक शांति को दे रहे हैं। इस समय हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ, और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सब कोई को जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा।